एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जिसका उपयोग आप सभी के किचन में एक मुख्य मसाले के रूप में होता है। वह है मेथी दाना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फेनुग्रीक। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक मेथी दाना पौधे का रूप लेता है। तो आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। पहले दिन हम मेथी को भिगोएंगे। पानी में भिगोने से मेथी दाने की बाहरी परत, जिसे हम सीड कोट भी कहते हैं, नरम होने लगती है, जिससे कि उसकी प्राथमिक जड़, जिसे इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है, आसानी से बीज में से निकलकर मिट्टी में जाने लगती है। पानी में भिगोने से बीज के एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और बीज के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो शुरू हो जाता है और अंकुरण तेज़ी से होने लगता है। दूसरे दिन हम देख सकते हैं सीड कोट थोड़ा नरम हो चुका है। तीसरे दिन हम देख सकते हैं बीज में से एक सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। ये वाइट स्ट्रक्चर जो है इसे ही हम रेडिकल कहते हैं, यानी कि प्राथमिक जड़। रेडिकल में से पूरा रूट सिस्टम बनता है किसी भी सीड का, और यही जो रूट सिस्टम है पौधे को न्यूट्रिएंट्स और पानी देने का काम करता है। अब हमारा जो बीज है उसमें से शूट सिस्टम निकल के आएगा, यानी कि प्रारंभिक तना निकल के आएगा। यही प्रारंभिक तने में से जो है पत्ते निकल के आते हैं, पत्ते फॉर्म होते हैं। यहाँ 8वें दिन की ग्रोथ दिख रही है। इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ हमें दिख रही हैं, जिन्हें हम कोटिलीडन कहते हैं, यानी कि सीड लीव्स। बीज में से निकली पहली पत्तियाँ भी कहा जाता है। अब पौधा धूप में से अपना खाना बनाना शुरू करता है, जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डे 9 पर हम देख रहे हैं मेथी के पत्ते थोड़े और बड़े हो चुके हैं। जो पत्ते अभी भी बंद थे वो खुल जाएंगे और इस तरह से मेथी के पत्ते बड़े होते जाएंगे। मेथी की पत्तियां इस तरह से बड़ी होती जाएंगी और घनी होती आपको दिखाई देंगी, जिन्हें आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेथी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी घर पर ताज़ा मेथी उगा सकते हैं। ध्यान दें, मेथी को हल्का पानी रोज़ दें, पर ओवर वाटरिंग ना करें। धूप में मेथी अच्छे से ग्रो करती है, और आप भी ट्राई करें और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।